सो ट्रेडिंग में देखो, अगर कुछ ट्रेडिंग के टाइम पे हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, अभी ऐसा सेटअप बना है और मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। सो आज वाली जो स्ट्रैटेजी है आपको ये बताएगी कि टेम्पररी मार्केट का ट्रेंड जो है शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर मान लिया देखो बाइंग का ट्रेंड भी होता है, उसमें भी रिवर्सल देखने को मिलता है। सेलिंग का ट्रेंड होता है, उसमें भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। मतलब एक होता है ना कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये जो वर्ड हम सुनते हैं। इट्स गुड, लेकिन होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि बाइंग का ट्रेंड है तो उसमें सेलिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और सेलिंग का ट्रेंड है तो बाइंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सो टेम्पररी जो शिफ्टिंग होती है और मार्केट जकदम जैसे बाइंग में सेलिंग की तरफ फास्टली मूव करेगा या सेलिंग में बाइंग की तरफ मूव करेगा, ये कभी कभी 1-2 दिन के लिए भी हो सकता है और कभी कभी 2-3 दिन भी चलता है ऐसा। जैसे बाइंग के ट्रेंड में अचानक सेलर आएंगे या बायर बुक करेंगे, सो मार्केट को नीचे पटकेंगे वो 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, कभी-कभी 3 दिन भी चल सकता है। सो ये जो ट्रेंड की शिफ्टिंग होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सेलिंग में जाएँ तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा या हम बाइंग में जाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो एक स्ट्रैटेजी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं और जब ये सेटअप बनता है, वैसे मैं खुद जब इसको यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादातर मैं बिग टाइम फ्रेम पे यूज़ करती हूँ। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखो, ना मैं ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करती हूँ और ना ही मैं ट्रेंड लाइन ये सब जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिनसे हम एक लेवल निकालने का ट्राई करते हैं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे निकालने का ट्राई करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज़ छोटा टाइम फ्रेम बहुत बार फेक दिखाता है और काम नहीं करता है। स्मॉल टाइम फ्रेम का यूज़ आपको कैसे करना चाहिए? आपको उसका इस्तेमाल सिर्फ़ बाइंग और सेलिंग के लिए, जैसे मान लिया मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई लेवल निकाला, अब मुझे अगर बाइंग करनी है, तो उसके लिए फिर मुझे 5 मिनट, जैसे मैं 5 मिनट में यूज़ करती हूँ, 5 मिनट का इस्तेमाल करना है या अगर कोई 10 या 15 मिनट यूज़ करता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उस टाइम फ्रेम में अगर लेवल निकालने जाओगे, तो वो काम नहीं करता है। सो चलिए, मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्टली एक सेटअप की बात करूँगी, जो आपको फ़ास्टली जो मूव होता है ना मार्केट का, या अगर थोड़ी-सी जो ट्रेंड शिफ्टिंग होती है, वो टेम्परेरी भी हो या परमानेंट भी हो, वो उसका कैसे पता लगा सकते हो? देखो, इसके लिए हम जो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड लाइन, हाउ द ट्रेंड लाइन वर्क, ठीक है? इसमें हम बिग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे? देखो, अगर थोड़ा-सा बेसिक मैं बता दूँ, ट्रेंड लाइन का होता कैसे है? लेट्स से मार्केट किसी ट्रेंड लाइन से बार-बार टकराती है, गिरती है। इसको सब जानते हैं। ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ट्रेंड लाइन में ये डाउन में मार्केट चल रही है या फिर टेम्परेरी भी डाउन है थोड़े टाइम के लिए। सो बार-बार टकरा रही है, गिर रही है, उसके बाद मार्केट इस ज़ोन में आती है और फिर सीधा ऐसे ब्रेकआउट देती है। तो ये जो ब्रेकआउट होता है ना, हमें लगता है कि इस ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना चाहिए और ये अब तो मार्केट जाएगा, ठीक है? यहाँ हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले लेते हैं और मार्केट हमें यहाँ पे फेल कर देता है। और मार्केट क्या करेगा, एक आध कभी एक आध बनाएगा, कभी ज़्यादा ग्रीन बनाएगा और उसके बाद वापस यहाँ लेके आएगा, फिर ये जो मूव करेगा ये ज़्यादा अच्छा देगा। मतलब ये सेटअप कुछ ऐसा बनता है, बताती हूँ। जैसे अगर आपने फर्स्ट ब्रेकआउट पे दिया, तो हो सकता है वो यहाँ तक जाए और वापस मुड़ जाए। ये जो ए देख रहे हो, टेढ़ा ए कह सकते हैं इसको। लास्ट भी मैंने बताया था आपको, ये शेप बनना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये वाला जो मूव होगा, ये बहुत बढ़िया मूव होगा। सो आप इस मूव में लेना चाहोगे या इस मूव में लेना चाहोगे, ठीक है? सो अगर मुझे ये पता है कि ये वाला मूव अभी जो सस्टेन किया है, जो भी बाइंग आए हैं, उनका पहले मार्केट एसएल हिट करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से एक अच्छा मूव करेगा। देखो, जब एसएल हंटिंग हो जाती है ना मार्केट में, उसके बाद जो मूव होता है ना, वो फास्टली होता है और मतलब जैसे निफ्टी की ही बात करें तो 300-400 के टारगेट आपको फास्टली मार्केट दिखा देता है। सो इसके लिए मैं सेटअप में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। 5 मिनट में मैं इस ट्रेड को सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ करूँगी, बाकी नहीं। सो यहाँ पे देखिए, अगर इस चार्ट को मैं देखूँ तो जनरली मुझे क्या दिख रहा है कि एक बाइंग आ रही थी, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा अपने सेटअप के अनुसार यूज़ करने का ट्राई करूँ और जो ये मार्केट ही बता रहा है भाई, ये किसी एक, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या होता है। ट्रेंड लाइन को लोग एक लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं, बट इट्स नॉट अ सिंगल लाइन। अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक ये सिंगल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये बिग टाइम फ्रेम में पता नहीं चलने देगा, बिकॉज क्या होता है ना, बिग टाइम फ्रेम में
एक कैंडल, जैसे ये 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, इसमें क्या है एक कैंडल है, लेकिन 5 मिनट में जाओगे तो 5-6 बन जाएगी ना, तो वो एक लाइन खींचोगे तो लगेगा कि उसको तोड़ रही है कि क्या कर रही है। इसलिए थोड़ा-सा ऐसे अगर एक ज़ोन ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। सो सिंपली यहाँ पे देखोगे, मार्केट बार-बार इससे टकरा रहा है, गिर रहा है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है हाफ एन आवर में या 1 आवर में भी देखोगे तो इसका ब्रेकआउट दिखेगा। सो उसके बाद यहाँ बाइंग करेंगे, सबको निकालेगा मार्केट, सबकी एसएल हंटिंग करेगा। उसके बाद देखो क्या ही मार्केट में यहाँ पे एक मूव हमें देखने को मिला। सो इसको अगर मैं टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मतलब टाइम फ्रेम कह रही हूँ, कितना मूव किया। डायरेक्शनल देखा जाए तो देख रहे हो, बहुत कम टाइम में, सिर्फ 2 घंटे के अंदर में 350 का मूव निफ्टी में डायरेक्शनल देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि ऑलरेडी एक एसएल हंटिंग हो गई थी। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, जो फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट होगा उसमें ज़्यादा मूव मार्केट नहीं करेगा, उसके बाद ये वाला जो मूव होगा ये थोड़ा ज़्यादा होगा और फास्टली होगा, जिसमें प्रीमियम भी आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। सो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो हो गई जब डाउन से टेम्पररी अपसाइड में शिफ्ट होता है, तो वहाँ हमें ये एक ट्रेड देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ होती है जो ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ हम बिग टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करेंगे। मार्केट ट्रेंड लाइन क्या होता है? एक रेंज पे मार्केट बार-बार ऐसे टकरा रही है, चल रही है, टकरा रही है, चल रही है। उसके बाद जब ब्रेकडाउन होता है, तो सारे चले जाएँगे यहाँ बाइंग में, लेकिन मार्केट क्या करेगी? जो यहाँ पे आए हैं उनका एसएल हंटिंग करेगी और उसके बाद ये डायरेक्शनल पकड़ेगी। कभी-कभी ये थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इतना है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये मूव ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे आप 5-10 मिनट में अगर इस सेटअप को यूज़ करना चाहें, तो ये ज़्यादातर फेल होता हुआ दिखेगा और मूव भी मिलेगा तो ये ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे अभी निफ्टी में हमने जब हाफ एन आवर में यूज़ किया या उसको 1 आवर भी ड्रॉ करोगे तो आपको 300 डायरेक्शन मिला। लेकिन अगर आप वही चीज़ 5-10 मिनट में करोगे तो 300 आपको देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा। सिमिलर मार्केट एक रेंज में चल रही है और जब इसका ब्रेकडाउन होता है, सो फर्स्टली क्या करता है मार्केट, सबका एसएल हिट करेगा, हटाएगा, उसके बाद ये मूव बढ़िया देता है, डायरेक्शनल जाता है। चलिए इसको थोड़ा-सा चार्ट पे समझ लेते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, मार्केट एक अपसाइड में जा रहा था, अचानक हमें डाउन साइड में। वैसे तो इसके बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट टूल होता है जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली जब इस चैनल को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है। यहाँ पे ये एक बाइंग ट्रेंड था, टेम्पररी ही से ही सेलिंग शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ बाइंग जाने का ट्राई कर रहा है, बट टेम्पररी समझ रहे हो, 24,600 से 23,800, कितनी बड़ी गिरावट, कितनी बड़ी गिरावट। यहाँ पे 800 का मूव देखने को मिला ना। सो ट्रेंड को ही सिर्फ पकड़ के नहीं रख सकते, किस डायरेक्शन में कब कैसे जा रहा है उसको समझ सकते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इधर जा रही थी, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करती है, यहाँ टेम्पररी थोड़े बहुत सेलर आते हैं, फिर उनका एसएल हिट करती है। उसके बाद देखो मार्केट कितनी अच्छी डायरेक्शनल डायरेक्शनल सेलिंग में यहाँ पे जाती हुई दिखती है। ठीक है, इस सेटअप को एक जगह और यूज़ करके चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे इस चैनल में देखो मार्केट यहाँ से यहाँ अप ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी इस चैनल के अंदर। ठीक है, और मार्केट ट्रेंड में चल रही है, बहुत बढ़िया शिफ्टिंग चल रही है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ जब ब्रेकडाउन करती है, यहाँ तक आती है, उसके बाद फिर देख रहे हो यहाँ, मतलब इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि बायर वापस ट्राई कर रहे हो, उनका दोबारा हारना ज़रूरी होता है, फिर सेलर का थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद देख रहे हो, उसके बाद देखो मार्केट सेल ऑन राइज में ही डायरेक्शनल देख रहे हो। जैसे ये चैनल जितना ऊपर इसको लेके गया था, ये ट्रेंड लाइन जितना ऊपर लेके गई थी, इसके बेस तक लेके आया। समझ रहे हो कितनी बढ़िया सेलिंग यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद भले यहाँ से फिर से बाइंग आई, बट इतनी अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। सो बिग टाइम फ्रेम का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। एक घंटे का इस्तेमाल करो, आधे घंटे का इस्तेमाल करो, जब उसमें सेटअप बनता हुआ दिखे तो इसमें एंट्री लो तो ज़्यादा काम करता है और थोड़ा सा बड़ा मूव देखने को मिलता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वीडियो को यहीं